क्लास स्टडी विद राहुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ये जो क्लास है हमारी कंप्यूटर की क्लास है। क्लास आज हम इसमें छोटे छोटे टॉपिक को कंप्लीट करेंगे जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लास यदि यह वीडियो आपको पसंद आती है, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। क्लास जैसे कि आप जानते हैं आज का हमारा पहला टॉपिक है रिपीटर। क्लास आपको देखना है रिपीटर का क्या कार्य होता है। रिपीटर का कार्य वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करने का होता है। यानी इससे सिग्नल की क्या होती है, डिस्टेंस क्या बढ़ हो जाती है, सिग्नल की डिस्टेंस बढ़ जाती है। यानी रिपीटर क्या करता है, अगर सिग्नल कमज़ोर है उनको स्ट्रॉन्ग सिग्नल में क्या कर देता है, ये कन्वर्ट कर देता है। ये हमारा रिपीटर का कार्य होता है। आगे आप देख सकते हैं, यानी सिग्नल की दूरी को क्या कर देता है, बढ़ा देता है ये, और सिग्नल को फिर से प्रसारित कर देता है ये। आगे आप जानेंगे क्लास। देखिए ये कोई सिस्टम है, यहाँ पर वीक सिग्नल है और एम्पलीफायर के द्वारा इसको क्या कर दिया गया, स्ट्रॉन्ग कर दिया गया। यहाँ पर बीच में रिपीटर को लगा दिया गया जिसमें काफ़ी सारे क्या है, ये पोर्ट हैं ये। आगे देखिए क्लास हब। हब का क्या कार्य है क्लास, हब का कार्य मल्टीपल सिस्टम्स को आपस में जोड़ने का कार्य होता है। इससे क्या होता है, एक नेटवर्क युक्ति बन जाती है और हब के द्वारा ही सभी सिस्टम में क्या किया जाता है, इंफॉर्मेशन को सेंड किया जाता है। क्लास आपको ये बताना है हब का प्रयोग किस टोपोलॉजी के अंदर किया जाता है। कल हमने डिस्कस किया था हब का प्रयोग एक स्टार टोपोलॉजी में क्या आता है और ट्री टोपोलॉजी में। क्लास ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हब का प्रयोग कहाँ पर क्या आता है, एक स्टार टोपोलॉजी में क्या आता है और ट्री टोपोलॉजी में हब का प्रयोग किया जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लास, ये देखिए क्लास बीच में क्या आएगा, यहाँ पर एक हब रहेगा। अगर हमारा हब कार्य करना बंद कर देता है स्टार टोपोलॉजी में, तो किसी भी सिस्टम में हम इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज नहीं कर सकते। आगे देखेंगे क्लास गेटवे। क्लास एक होता है गेटवे और एक होता है हमारा ब्रिज। दोनों में कॉमन क्या है, दोनों ही दो नेटवर्कों को जोड़ते हैं। क्लास जो गेटवे होता है अलग अलग नेटवर्कों को आपस में कनेक्ट करता है, यानी अलग प्रोटोकॉल सिस्टम को क्या करता है, इसमें उपयोग किया जाता है। अलग अलग नेटवर्कों को आपस में जोड़ना ये गेटवे का कार्य होता है। और जो ब्रिज का कार्य होता है, सेम नेटवर्क को आपस में जोड़ना, ये ब्रिज का कार्य होता है। क्लास इसकी डेफिनेशन काफ़ी लंबी है, मैं बहुत ही छोटे तरीके से आपको बता रहा हूँ। गेटवे का कार्य क्या होता है, दो अलग अलग नेटवर्कों को आपस में जोड़ना, ये गेटवे का कार्य होता है। सेम नेटवर्क को आपस में जोड़ना, ये ब्रिज का कार्य होता है। क्लास एक टॉपिक क्या हमारा, ये स्विच। क्लास जैसे कि आप स्विच से समझ पा रहे हैं स्विच का क्या कार्य है। क्लास ये क्या करती है, कई सारे उपकरणों को एक साथ जोड़ देती है और एक दूसरे में डाटा भेजने का काम क्या करता है, स्विच के माध्यम से किया जाता है। क्लास हब और स्विच दोनों सेम है, लेकिन आजकल हम जो नई टेक्नोलॉजी है, हम हब के स्थान पर किसका प्रयोग कर रहे हैं, स्विच का प्रयोग किया जा रहा है। हब की जगह किसने ले ली है, स्विच ने ले ली है। इसका कार्य होता है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डेटा को भेजने का कार्य होता है, स्विच का कार्य है। स्विच आजकल हब के स्थान पर किसका प्रयोग हो रहा है, क्वेश्चन यही पूछा जाएगा आपसे, हब के स्थान पर किस डिवाइस का प्रयोग किया जा रहा है आजकल कंप्यूटर में, नेटवर्किंग में। तो स्विच का कार्य हब के स्थान पर किसका, स्विच का कार्य किया जा रहा है। आगे बात करते हैं क्लास राउटर। आपको बताना है राउटर का क्या कार्य है। क्लास सोर्स टू डेस्टिनेशन कार्य, सोर्स कोई हमारे पास ये सोर्स है, यहाँ से इन्फॉर्मेशन अपने डेस्टिनेशन पर यहाँ पर भेजनी है। तो सोर्स टू डेस्टिनेशन जो इन्फॉर्मेशन भेजी जाती है वो राउटर के द्वारा भेजी जाती है और ये डेटा पैकेट्स के रूप में इन्फॉर्मेशन को भेजता है। राउटर का कार्य सोर्स टू डेस्टिनेशन भेजने का कार्य होता है और ये पैकेट के फॉर्म में इन्फॉर्मेशन को भेजता है। छोटे छोटे बंडल के रूप में ये क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को भेजता है। आगे हम बात करते हैं क्लास मॉडेम का क्या कार्य होता है। क्लास जो मॉडेम होती है आपने देखा होगा, अगर कोई टेलीफोन लाइन है, टेलीफोन लाइन से अगर हमें अपने सिस्टम को कनेक्ट करना है तो बीच में मॉडेम का प्रयोग किया जाता है। यानी मॉडेम का कार्य एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने का कार्य किसका होता है, मॉडेम का होता है।
क्लास इसमें जब डिजिटल टू एनालॉग सिग्नल कन्वर्ट होते हैं तो उसको मॉड्यूलेशन बोला जाता है। एनालॉग क्लास डिजिटल टू एनालॉग सिग्नल जब कन्वर्ट होते हैं तो इसको क्या बोला जाता है? मॉड्यूलेशन। डिजिटल टू एनालॉग ये मॉड्यूलेशन कहलाएगा। और एनालॉग से डिजिटल जब हम कन्वर्ट करेंगे सिग्नल को तो ये डीमॉड्यूलेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डीमॉड्यूलेशन। क्लास डिजिटल टू एनालॉग ये मॉड्यूलेशन कहलाएगा। एनालॉग टू डिजिटल ये डीमॉड्यूलेशन कहलाएगा। क्लास आपको ये बताना है कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। क्लास 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। एक बार हम दोबारा से क्लास इन सभी टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। रिपीटर का कार्य होता है क्लास कमज़ोर सिग्नल्स को क्या करता है? उसकी लंबी दूरी बढ़ा देता है, उसको स्ट्रॉन्ग कर देता है। ये रिपीटर का कार्य होता है। हब क्या होता है? हब का कार्य होता है क्लास 4-5 या 3-4 कंप्यूटर को आपस में जोड़ना। ये हब के माध्यम से जोड़ा जाता है। और हब का प्रयोग स्टार टोपोलॉजी और ट्री टोपोलॉजी में किया जाता है। आजकल हब का स्थान किसने ले लिया है? तो स्विच ने ले लिया है। गेटवे क्लास गेटवे दो विभिन्न नेटवर्कों को आपस में जोड़ने का कार्य गेटवे का होता है और सेम नेटवर्क को जोड़ने का कार्य ब्रिज का होता है। क्लास उसी तरह से हम डिस्कस करते हैं मॉडेम का प्रयोग। क्लास कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन के साथ जोड़ने में जो मॉडेम का प्रयोग किया जाता है। और डिजिटल टू एनालॉग जब हम कन्वर्ट करते हैं सिग्नल को तो मॉड्यूलेशन का प्रयोग किया जाता है। और एनालॉग टू डिजिटल जब हम कन्वर्ट करते हैं तो डीमॉड्यूलेशन का प्रयोग किया जाता है। और कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? क्लास 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। क्लास यदि यह वीडियो आपको पसंद आती है वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।